ट्रैवल जीएस टाइप एक्सप्रेस में आप सबका स्वागत है। मैं राहुल दीक्षित आप सबको सीडीपी पढ़ा रहा था और सीडीपी में अधिगम चैप्टर शुरू किया था। मैंने अभी उसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बताया, सिर्फ इतना बताया था कौन व्यवहारवादी है, कौन गेस्टाल्टवादी है और कौन संरचनावादी। उन संबंधित जो थ्योरियाँ थी वो बता दिया था, उनसे संबंधित जो राइटर थे वो बता दिया था। आज हम लोग अपना समय ज़्यादा ना बर्बाद करते हुए टॉपिक की तरफ लौटते हैं और शुरू करते हैं व्यवहारवादी से। व्यवहारवादी से शुरू करते हैं और पहला अगर कोई राइटर लेते हैं या जो भी हम लेखक लेते हैं वो थॉर्नडाइक का लेते हैं। समझिएगा, पहला मैं बात करें व्यवहारवादी। ठीक है, व्यवहारवादी में हम लोग यहां पहले किसको पढ़ेंगे? थॉर्नडाइक को पढ़ेंगे। थॉर्नडाइक को पढ़ेंगे। ठीक है, थॉर्नडाइक क्या है, कैसे है, इनको सबको हम जो फेमस चीजें हैं जिनके बारे में बार बार पूछा जाता है वो हम लोग यहाँ पर बताएंगे और आप सब सीखेंगे। अगर हम बात करें इनके संबंध में, पहला पॉइंट सबसे ज्यादा पूछा जाता है, यह विश्व के प्रथम शिक्षा शास्त्री हैं। यह विश्व के प्रथम शिक्षा शास्त्री हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। और इनके विषय में दूसरा पॉइंट है, यह अमेरिका के निवासी हैं। यह अमेरिका के निवासी हैं। ठीक है, यह विश्व के प्रथम शिक्षा शास्त्री हैं, यह अमेरिका के निवासी हैं। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं थॉर्नडाइक। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक। ठीक है, और चौथा पॉइंट क्या है, यह पशुओं पर अपना प्रयोग करते थे, यानी यह पशु मनोवैज्ञानिक थे। यह पशु मनोवैज्ञानिक थे। यह पशु मनोवैज्ञानिक थे। ये 4 पॉइंट, और चारों पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बार बार पूछ लेता है कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है, हाँ, या विश्व के प्रथम शिक्षा शास्त्री कौन है, या थॉर्नडाइक का जन्म किस शहर में हुआ, किस देश में हुआ था। तो ये सब महत्वपूर्ण बातें हैं। ये तो थॉर्नडाइक के बारे में। लेकिन थॉर्नडाइक के बारे में एक क्वेश्चन और बहुत पूछा जाता है, इनकी पुस्तकों के बारे में। इनकी कौन कौन सी पुस्तकें महत्वपूर्ण है, यहाँ पर हम पुस्तकों को देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर बुकें हम पढ़ लेंगे। अगर हम बात करें पहली बुक इनकी कौन सी है, एनिमल इंटेलिजेंस। इनकी पहली पुस्तक का नाम है क्या, एनिमल इंटेलिजेंस। इनकी ये पहली पुस्तक है। अगर हम बात करें इनकी दूसरी पुस्तक है एजुकेशन साइकोलॉजी। इनकी ये दूसरी पुस्तक है। अगर हम बात करें यहाँ पर इनकी तीसरी पुस्तक का नाम है क्या, द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, ये इनकी तीसरी पुस्तक। और चौथी इनकी पुस्तक है फंडामेंटल ऑफ लर्निंग। चौथी पुस्तक का नाम क्या है, फंडामेंटल ऑफ लर्निंग। ये इनकी महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, यहां पर एक बार और हम देख लेते हैं, व्यवहारवादियों की हम थ्योरियां पढ़ रहे हैं। उसमें पहले है थॉर्नडाइक के बारे में 4 महत्वपूर्ण पॉइंट और उनकी पुस्तकें। पहला पॉइंट अगर हम बात करें, यह विश्व के प्रथम शिक्षा शास्त्री हैं। दूसरा, यह अमेरिका के निवासी थे। तीसरा, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। चौथा, यह पशु मनोवैज्ञानिक थे। अगर इनकी फेमस पुस्तकों की हम बात करें, एनिमल इंटेलिजेंस इनकी पहली पुस्तक है, कई बार पूछी गई है एग्जाम में। दूसरी एजुकेशन साइकोलॉजी, तीसरी द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, और चौथी है फंडामेंटल ऑफ लर्निंग। ये थी साइकोलॉजी यानी थॉर्नडाइक की कुछ महत्वपूर्ण बातें। इनके बारे में थोड़ा और कुछ है, वो हम यहाँ पर आपको लिखकर अच्छे से बताना चाहते हैं। इसको इरेज करेंगे, इससे पहले आप लोग नोट कर लीजिए।
उम्मीद है नोट कर लिया होगा, हम इरेज करेंगे। ठीक, अगर हम बात करें यहां पर 1898 ईस्वी में एनिमल इंटेलिजेंस पर ये पीएचडी कर रहे थे, यानी जानवरों के बारे में ये पढ़ रहे थे। अगर हम बात करें 1898 ईस्वी में इनकी पुस्तक जो थी एनिमल इंटेलिजेंस 1898 में इनकी पुस्तक उस समय लिख रहे थे, उसको कौन सी पुस्तक, एनिमल इंटेलिजेंस, ठीक है। और वो पीएचडी कर रहे थे, उस समय क्या कर रहे थे थॉर्नडाइक महोदय, पीएचडी कर रहे थे। और उसी वक्त इन्होंने किस पर प्रयोग किया था, बिल्ली पर प्रयोग किया था, है ना, जिसको ट्राई एंड एरर थ्योरी भी कहा जाता है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहा जाता है, या उद्दीपक अनुक्रिया से, अरे कई नाम है, वो मैं भी लिख कर आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप समझ लीजिए 1898 में एनिमल इंटेलिजेंस पर ये पीएचडी कर रहे थे। उन्होंने कौन से जानवर पर प्रयोग किया, जानवर महत्वपूर्ण है, नाम याद रखना, बिल्ली पर अपना प्रयोग किया था। उन्होंने क्या किया था, एक अपना बॉक्स बनाया था, यहां पर समझ लेते हैं, ये मान लेते हैं बॉक्स बनाया था, ठीक है, और यहां पर एक ऐसे गेट लगा दिया, ठीक है, और यहां पर खाना रखा, ये मान लो खाना है, ये क्या था, खाना, और यहां पर एक लीवर टाइप का लगाया, और यहां पर बिल्ली बनाई, ये बिल्ली मान लेते हैं, ठीक है, ये बिल्ली थी, ये बिल्ली मान लेते हैं, ठीक है। इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग क्या किया, एक बॉक्स लिया, है, उस पर एक लीवर लगाया और एक गेट बनाया। जो लीवर दबने के बाद वो गेट खुलता था और उसके अंदर बिल्ली छोड़ दिया, ठीक है, समझने की कोशिश करेगा, बिल्ली को, और उस गेट के बाहर खाना रख दिया। बिल्ली ने जैसे ही खाना को देखा वो झटपटाना शुरू हो गई, इधर कूद रही, इधर कूद रही है, इधर कूद रही, इधर कूद रही, चारों तरफ उछल कूद मचा रही, चारों तरफ उछल रही, कूद रही, नाच गा रही। लेकिन काफी समय के बीतने के बाद अचानक बिल्ली का पैर कहां पड़ता है, इस लीवर पर पड़ता है, और गेट खुलता है और खाना कहां, अंदर आ जाता है, बिल्ली अपना खाना खा लेती है, ठीक है। फिर थॉर्नडाइक दूसरे दिन करते हैं, बिल्ली को फिर छोड़ते हैं उसी बॉक्स के अंदर, लीवर यहां, खाना यहां, फिर बिल्ली उछल कूद मचाती, उछल कूद मचाती, उछल कूद, लेकिन जो पहली बार समय लगा था उससे कम समय लगा, क्योंकि उसे थोड़ा बहुत अनुमान मिल गया था कि पीछे उछल कूद करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि पीछे हम कूदेंगे उसमें हमारा टाइम बर्बाद होगा, वहां कूदने हमें आगे कूदना है, हम जितना आगे कूदेंगे खाना हमें उतनी जल्दी मिलेगा। ये बात बिल्ली को पता लग गई थी, तो बिल्ली ने क्या किया, आगे उछल कूद मचाना शुरू किया, और खाना क्या हुआ, पहले से कम समय लगा, लीवर पर पैर रखा, खाना अंदर। जब तीसरी बार बात हुई तो उसे एक आइडिया लग गया कि यहां पर हम कूदते हैं या उछलते हैं, खाना तभी मिलता है। यानी बिल्ली क्या कर रही थी, बार बार प्रयास कर रही थी और बार बार उससे गलतियां हो रही थी। इसी को ट्राई एंड एरर थ्योरी कहते हैं, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत इसी को कहते हैं। बार बार बिल्ली कूदे, लेकिन उछल रही थी, कूद रही थी, खाना में, लेकिन बार बार प्रयास करने के बाद उसका समय कम होता जा रहा था, खाना जल्दी मिलने लगा। फिर यहां कूदना शुरू किया, बिल्ली पर पैर पड़ा, खाना क्या हुआ, अंदर हो गया। फिर एक समय ऐसा आया, बिल्ली को अनुमान लग गया कि हम फालतू में इतनी जगहों में कूदते हैं, सिर्फ यहां पर कूद लेंगे तो खाना मिल जाएगा। और एक समय ऐसा आया, अंत में बिल्ली को पता लगा कि यहां पर पैर रखने से हमें खाना मिलता है, यानी लीवर पर पैर रखने से हमें खाना मिलता है। तो वो डायरेक्ट क्या करेंगे, लीवर पर पैर रखना शुरू कर दिया और खाना मिलेगा। फिर देखा थॉर्नडाइक महोदय ने खाना रखा, बिल्ली ने लीवर पर पैर दबाया और खाना क्या हुआ, मिल गया। यही थी ट्राई एंड एरर थ्योरी। यानी बिल्ली ने कैसे सीखा, बार बार प्रयास करके सीखा, ऐसे नहीं उसे अचानक आ गया, उसने बार बार प्रयास किया कि कैसे हमें खाना मिलेगा। पहली बार तो बहुत झटपटाई, घंटों का समय लग गया, दूसरी बार कम समय लगा, फिर तीसरी बार कम समय लगा, फिर चौथी बार कम समय, फिर एक समय ऐसा आ गया, बिल्ली को पता लग गया कि इसी लीवर को दबाने से हमें खाना मिलेगा। यही थी प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। ये 1898 एनिमल इंटेलिजेंस जब पीएचडी कर रहे थे, उस समय ये थॉर्नडाइक महोदय ने इस पर प्रयोग किया था। ये था, ठीक, उम्मीद है समझ में आया होगा। इसको इरेज करते हैं। अब यहां हम बात कर लेते हैं सिद्धांत के उपनाम। अगर हम यहां पर सिद्धांत कौन सा पढ़ रहे हैं, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। ये सिद्धांत था थॉर्नडाइक महोदय, लेकिन
कभी कभी वो प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत से डायरेक्ट नहीं पूछता, उसके अन्य नामों से पूछता। वहां पर आप सब क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिद्धांत का कौन सा सिद्धांत होगा, अन्य नामों से पूछ लेता है ना। तो कौन कौन से नाम है यहां पर, अगर हम बात करें उपनाम, यानी इसी सिद्धांत के और कितने नाम हो सकते हैं वो हम यहां पर देख लेते हैं। यानी उपनाम कौन कौन से, अगर बात करें पहला उपनाम है संबंधवाद का सिद्धांत। संबंधवाद का सिद्धांत, ठीक है, इसका पहला उपनाम। दूसरा उपनाम क्या है इसका, अगर आप बात करें योजनावाद का सिद्धांत। योजनावाद का सिद्धांत, योजनावाद का सिद्धांत। तीसरा नाम इसका क्या है, ठीक, संयोजनवाद का सिद्धांत। संयोजनवाद का सिद्धांत। अगर हम यहां बात करें चौथा नाम क्या है इसका, आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति का सिद्धांत क्यों, बिल्ली बार बार प्रयास कर रही थी, आवृत्ति माने बार बार दोहराना, आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति का सिद्धांत। पांचवें का अगर हम बात करें यहां पर उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुक्रिया का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। अगर हम यहां बात करें छठवां इसका क्या नाम है, ठीक है, परिश्रम व धैर्य का सिद्धांत। परिश्रम व धैर्य का सिद्धांत। इसको एक और नाम जानते हैं, सातवां और आखिरी क्या है, एस आर थ्योरी। इंग्लिश में इसको कभी कभी क्या कहते हैं, एस आर थ्योरी। ये इसके अन्य नाम है, यानी उपनाम। कैसे, अगर हम बात करें मेन हमारा कौन सा, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ट्रायड। इंग्लिश में सिर्फ एक ही नाम मिलेगा, ट्रायड थ्योरी, लेकिन इसके हिंदी में अनेक नाम हो जाते हैं और हिंदी में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। अगर बात करें इसका पहला नाम क्या है, संबंधवाद का सिद्धांत। संबंध बिल्ली का किससे के साथ था, खाना के साथ था। योजनावाद का सिद्धांत, बिल्ली ने जब पहली बार झटपटाहट मचाई तो बड़ा देर लगा, लेकिन जब उसको खाना मिला तो उसे एक बात समझ आई कि वो योजना बनाने लगी थी कि हमको पीछे कूदने से कोई मतलब नहीं, आगे कूदने से ही मतलब है। यानी उसने वहां पर योजना बनाना शुरू कर दिया, इसीलिए उसका नाम योजनावाद का सिद्धांत। तीसरा है संयोजनवाद का सिद्धांत। जब उसे योजना का पता लग गया, आधी का भाग पता लग गया, तो उसे एक बात समझ में आ गई कि यहाँ पर आसपास में कूदने पर हमें खाना मिल जाता है, तो संयोजनवाद का सिद्धांत। आवृत्ति का सिद्धांत, यानी बिल्ली का जो बार बार प्रयास करना था वही आवृत्ति कहलाता है। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, यानी सीधा सीधा बिल्ली का संबंध खाने के साथ है, इसीलिए वो उसके अंदर भूख लगी, भूख लगने की वजह से अच्छा प्रयास कर रहे थे। परिश्रम और धैर्य का सिद्धांत, आप परिश्रम कर रहे हैं तो थोड़ा धैर्य रखिए, आपको उसका परिणाम मिलेगा। यानी खाना बिल्ली को तुरंत नहीं मिला था, उसको परिश्रम कर रही थी, धैर्य भी रखे हुए थे, तब जाकर उसको मिला था। एसआर थ्योरी, यानी उसका बॉन्ड के साथ, या स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी इसको कहते हैं, यानी उसका जब उस बिल्ली ने प्रयास किया, अंत में उसको रिस्पांस मिला, यही है एसआर थ्योरी। इसके अन्य नामों से जाना जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें यहां पर, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांतों में दो चीजों का बड़ा महत्व दिया है, इसको इरेज कर रहे हैं फिर आगे समझाते हैं। अगर हम बात करें कौन से बताए थे, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत में दो चीजों का महत्व दिया। कौन कौन सी देख लेते हैं। पहले बात करेंगे अभिप्रेरणा, यानी अभिप्रेरणा, उसको अंदर मोटिवेशन था, काहे का, भूख का। अगर उसको भूख न लगती, भूख पेट भरा होता तो काहे वो उछल कूद मचाती, उसी पिंजरे में आराम से बंद रहती। दूसरा है पुनर्बलन, यानी बार बार प्रयास करने के बाद उसे क्या मिला था, भोजन मिल रहा था। ये दो चीजें महत्वपूर्ण है, पहला अभिप्रेरणा, भूख,
उसके बाद पुनर्मनन यानी बार बार प्रयास कर रही थी, ये भोजन है। सीखने के सोपान अगर हम बात करें यहां पर क्या थे इसके, सीखने के सोपान, सीखने के सोपान में क्या थे, पहला चालक था। चालक क्या है, चालक में यानी उसको क्या लगी हुई थी, भूख लगी हुई थी। ठीक, चालक क्या था, यानी उसको भूख लगी। दूसरा लक्ष्य था, यानी लक्ष्य उसका क्या है, भोजन को प्राप्त करना, यहां पर भोजन। और अगर बात करें अवरोध क्या था, यानी उसके बीच में आंगा क्या बनना था, वो पिंजड़ा बनना था, अवरोध। अवरोध क्या था, पिंजड़ा, ये था। यानी थार्डाइक ने अपने सिद्धांत में दो चीजों को बड़ा महत्व दिया, पहला अप्रेरणा, दूसरा पुनर्मनन। अप्रेरणा यानी वो अंदर से मोटिवेट थी, भूख लगी थी, उसे खाना चाहिए था, किसी भी कीमत पे चाहिए था। दूसरा पुनर्मनन पर भोजन था, यानी पूरा वो अंदर से प्रेरित थी कि हमें भोजन लेना ही लेना, तो इसलिए भोजन प्राप्त किया। अगर हम बात करें सीखने के सोपान, यहाँ पर थार्डाइक महोदय ने 3 बता दिए। पहला चालक, यानी भूख लगी हुई थी, तभी तो आप प्रयास करें। लक्ष्य क्या था, उसका भोजन प्राप्त करना था। अवरोध यानी पिंजड़ा था, यानी उसको भोजन प्राप्त करने में कौन अवरोध उत्पन्न कर रहा था, पिंजड़ा उत्पन्न कर रहा था। ये बातें थी, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई होंगी, इसको इरेज कर दे। अब अगली बात कर लेते हैं यहां पर थार्डाइक के कुछ नियम, यानी थार्डाइक के नियम हेडिंग करते हैं। थार्डाइक के नियम, अगर हम यहां पर थार्डाइक के नियम की बात करें तो थार्डाइक के 2 नियम हैं, इसको हम 2 भागों में बता सकते हैं। पहला बात करें प्राथमिक नियम या मुख्य नियम। प्राथमिक नियम, इसको मुख्य नियम भी कहते हैं, मुख्य नियम, और इसको द्वितीयक नियम, या गौड़ नियम के नाम से भी जानते हैं, गौड़ नियम। थार्डाइक महोदय ने 2 प्रकार के नियम बताए, एक मुख्य नियम के बारे में बताया, एक द्वितीयक या गौड़ के नियम बताए। अगर हम यहां पर बात करें मुख्य नियम कौन सा है, पहला है तत्परता का नियम, तत्परता का नियम। तत्परता का नियम। अगर बात करें दूसरा क्या है, अभ्यास का नियम। आखिरी और लास्ट कौन सा है, प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम, ये 3 मुख्य नियम है, और कई बार पूछे जाते हैं कौन से मुख्य नियम है, कौन से गौड़ नियम है, तो थोड़ा ध्यान रखना। इन सब के बारे में डीप मैं कल अगले अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। पहला कौन सा, तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। अब हम यहां बात कर लेते हैं गौड़ नियम। गौड़ कौन कौन से नियम है, पहला अगर हम यहां पर गौड़ नियम की बात करेंगे, मानसिक स्थिति का नियम, मानसिक स्थिति का नियम पहला। दूसरा अगर हम यहां पर दूसरे की बात करेंगे, बहु अनुक्रिया का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम। ठीक है, तीसरा आ जाएगा आंशिक क्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम। चौथा आ जाएगा सादृश्य अनुक्रिया का नियम, सादृश्य अनुक्रिया का नियम। आखिरी और लास्ट कौन सा आएगा, साहचर्य का नियम, का साहचर्य का नियम।
ये थे थार्नडाइक के नियम। यानी हम थार्नडाइक के नियमों की बात करेंगे। इसको दो भागों में थार्नडाइक महोदय ने बताया। पहला प्राथमिक नियम या द्वितीयक नियम, इसको मुख्य नियम भी कहते हैं और इसको गौड़ नियम भी कहते हैं। मुख्य नियम में 3 नियम महत्वपूर्ण है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। द्वितीयक नियम और गौड़ नियम में मानसिक स्थिति का नियम, दूसरा है बहु अनुक्रिया का नियम, तीसरा आंशिक क्रिया का नियम, चौथा है सादृश्य अनुक्रिया का नियम और पांचवा साहचर्य का नियम। ये थार्नडाइक महोदय ने बताया है। उम्मीद है जो आज पढ़ाया सबको समझ में आया होगा। आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को अधिक लाइक सब्सक्राइब शेयर करो, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे, हम आप सबको बेस्ट मटेरियल देते रहें। फिलहाल अभी डेट की एग्जाम आ गई है, आप लोग निश्चिंत रहे, आप सबको पेडागोजी भी कराऊंगा और परेशान मत होइए, पेपर में जैसा बताऊंगा वैसा ही आपको मिलने वाला है। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।